मंत्र है, गीता ही का तो है, उन्हीं से तो सृष्टि की सब, उन्होंने ही सब बताया उस निराकार शक्ति ने। विष्णु भगवान ने ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी, नाभि से प्रकट हुए ना, नहीं जानते थे वो निराकार शक्ति, उनके अनुसार उनको संकेत दिया, बताया संचालन के लिए, तुम ये कार्य करो। पहले तो जानते ही नहीं थे। कैसे शिव शंकर को, वो भी अपना कार्य नहीं जानते थे, उनको भी आदेश दिया, महाशक्ति है, और अपना कैसे बीच में बैठ गए। फिर यहां अपना भी प्रकट हुए, तो मैं भी कुछ नहीं जानता, सब अकर्ता हो गए। अब वो शक्ति आदेश कर रही, समय समय पे जो कार्य होते हैं वो तुम्हें, वो निर्धारित कर दिया गया कार्य, वही निराकार शक्ति। वो गायत्री है, मंत्र पढ़ते हैं, वो निराकार शक्ति का ही रूप, आदि शक्ति। उसी से ये त्रिदेव प्रकट हुए। आदि शक्ति ही त्रिदेव के रूप में प्रकट है, समझ रहे? जो गायत्री मंत्र बोलते प्रकट है। जैसे तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बच्चे पैदा हुए कि नहीं? प्रकट है आदि शक्ति। तो शक्ति इसी नारी नारायणी कही गई। अगर ये नहीं था तो बालक भी नहीं था। इसे कहते हैं धरती। इसमें बीज पड़ा, किसने रखा? परमात्मा ने। प्रकृति और पुरुष, बीज रखा, तो वो बीज कैसे फलीभूत हुआ? जैसा बीज डाला वैसा प्रकट हुआ, वैसे ही धरती पे प्रकट होता है। जैसा बीज वैसा उसका फल मिलेगा। तो कैसे उन्होंने इन सब कार्यों का संचालन किया और कहीं भी करता नहीं बने। ऐसे ही हम सब प्रभु जो करा दे वो हो जाता है, जो नहीं कराता वो नहीं होता है। तो उसकी आज्ञा में चलते रहें। अलग अलग इष्ट है, अलग अलग तुम मंत्र बोलते हैं, उन्हीं इष्टों की कृपा से तुम्हें सतगुरु मिलता है कि नहीं? अब वही निराकार शक्ति जिसको पूछते थे वही गुरु के रूप में, अब तुम उसको इंसान समझते हो। गुरु के बिना आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी अपनी खोज नहीं कर सकते। है तुम्हारे ही अंदर है। जब ये पैदा हुआ तो अक्सर लोग कहते हैं ये पैदा हुआ तो रोया क्यों? पैदा होते ही उसे शरीर में तकलीफ है। संसार में उतरते ही कई तरह से ज्ञानी जन उनका वर्णन करते हैं। संसार में पैदा ही होते शरीर भाई गर्भ में होता, कितनी पीड़ा होती है सहनी। बच्चे को भी बड़ी तकलीफ होती, यही नरक का मूलद्वार है। कहाँ गंदगी में रहता है, निकलता कितना शरीर में तकलीफ उसको होती है। वो रोता है धरती पे गिरते, रोते ही रोते पैदा होता, रोते ही रोते चला जाता कि नहीं? और पैदा होते ही पकड़ने का प्रयास करता है। क्या संसार पूर्ण है, फिर भी खोज कर रहा है, बाहर से कुछ पाना चाहता है। तो सारे जीवन ये छोटा बड़ा फिर ये पाता ही रहता है। उन्हें मम्मी पापा भी चाहिए, दादा दादी भी, सब चीज उन्हें चाहिए। फिर खिलौने भी चाहिए, फिर खाना पीना भी चाहिए, सब चीज चाहिए। फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई, बहुत चीजें चाहिए। फिर जैसे जैसे परिवेश में पला वैसा वैसा उसे चाहिए। अब इच्छा बताओ,
घी डालते रहो, आग बुझ जाए। यानी गर्भ से निकलते ही निकलते घी पड़ने लगता है, इच्छा रूपी। सही है गलत है बताओ? है तो घी पड़ने लगता। वो कहे रोए ना, फिर उसे कपड़े लत्ते नया पहनूंगा, पुराना नहीं पहनूंगा, कितने नखरे वो दिखाता है। अरे पहन ले पहन ले, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। वो जरा सा बालक तुमसे क्या कहता है? तुम उसे मनाती हो, उसे कह नहीं सकती हो हमारे पास इतना वो नहीं है हिसाब किताब, जो नहीं नहीं हमको ये चाहिए। कभी रूठ जाते तो रोता क्यों मैं? ऐसे ही ये मनुष्य बुढ़ापे तक गाड़ी घोड़ा बंगला प्लॉट जाने क्या क्या कर लेता है, विवाह इत्यादि, लेकिन इसकी इच्छा समाप्त नहीं होती इच्छा समाप्ति नहीं होती जिस दिन से पैदा हुआ। फिर बोला क्या अधूरा है इसलिए रोता है। भाई संसार तो अधूरा है ही, तो ये रोता है। बोला अधूरा कैसा? बोला अधूरा ऐसा, पूर्ण तो हो ही, गर्भ में ही था, पूर्ण हुआ और आधा ये संसार मिल गया, हो गया 1.5। अब 1.5 जो व्यक्ति है तो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तभी बोला पूर्ण माही रहना रे साधो, पूर्ण माही रहना, पूर्ण में रहो। पूर्ण तो है ही वो ऑलरेडी, भगवान है, लेकिन इच्छाएं अगर हैं तो भगवान नहीं है। भगवान की कोई इच्छा ही नहीं, वो निरच्छा है। तभी तो निरच्छा पढ़े का तुम्हारे अंदर भाव आता है, निरीच्छा हो जाना, यानी पूर्ण को पूर्ण में रहना, और इच्छा यानी अधूरापन का एहसास कराना, अधूरेपन का एहसास कराना। तो सच जो पूछा जाए, तेरे हाथ में सब कुछ है, चाहे कुछ इसको कर लो तुम पहले ही से, लेकिन ये जान नहीं सकते बिना सतगुरु के तुम पूरे हो। आज यहां बैठे तब पता चला कि तू पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्मजाल में क्यों पड़ा, यही तो पता चलता है। समूल इच्छाओं का नाश हो जाए तू पूर्ण है, लेकिन हम लोगों की इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, एक ना एक रोज तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती कि नहीं? उसके लिए बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर बढ़ो, अंतर्मुखी हो जाओ। जब अंतर्मुक्ता है तो फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब सहज प्रक्रिया है, जो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास होगा। संत कहीं भी रहें, जो जो उन्हें जरूरत होती है उनके पास होती है कि नहीं? हर चीज उनके पास होती है, जो जो जरूरत है, जो जो जरूरत है उनके पास है। भगवान को पता रहता है, भगवान अपने भक्त को बड़ी अच्छे से, जैसे बालक को तुम केयर करते हैं वैसे ही भगवान अपने भगत की केयर करते हैं। फिर इसके लिए बहुत अच्छी बात आई कि हम निराकार को जपेंगे और कोई भी हमारे जीवन में कठिनाई है तो वो निराकार मेरी सहायता करेगा। तो कई मिसाल हैं, तुम भक्त को याद करो, और भक्त का कहना भगवान बहुत जल्दी मानते हैं। तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान जल्दी नहीं सुनते हैं, ये भी मान लीजिए। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो बताओ? भगवान को तुम याद करोगे जल्दी नहीं सुनेंगे, भगत को याद करो, प्रिय भक्त। जब आप संकट में हो तो किसको याद करो? भगत को, भगवान के भगत को याद करो। और भगत को जब याद करोगे तो उसको प्रकट होना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारे भगत का अपमान होगा, नहीं तो हमारे भगत का अपमान होगा। और डायरेक्टली अगर उसको करते हैं तो इतना ध्यान नहीं देता, उतना ध्यान नहीं देता। इसलिए ये कौन है? गुरु।
तुम उसे भगवान जानो। लेकिन जो गुरु है, किसको याद, गुरु को याद करते करते तभी तो याद करा जाता है। जिसके सानिध्य में रहते हो, क्योंकि गुरु का वचन भगवान को ताकत नहीं है कि टाल पाए, इसलिए ये मध्यस्थी बहुत पोड़ी है। मध्यस्थ बढ़िया होता, कोई बात होती तो पंचायत में पहले मध्यस्थी बुलाया जाता है। वो जैसा वो बताता, आज कलयुगी माया है, नहीं समझते। इसलिए आज भी भगवान के यहाँ रूल नहीं चेंज है। दुनिया में भले ही चेंज हो जाए, लेकिन भगवान के पास रूल चेंज नहीं है। जैसा पहले चला था आदिकाल से, वैसा ही चला आ रहा, वैसे ही चलता रहेगा। सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो गुण बातें गुरु हम सबको बताता है, छुपी हुई बातें, रहस्यमयी बातें हम लोगों के सामने पूरा पिटारा खोल देता है। कौन एक भगत थे, उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, तो एक लोगों ने बताया हनुमान जी के पास चले जाओ। डर लग गया था कि राम जी मुझे मार देंगे, अब हम कैसे बचे। तो एक ने युक्ति दी, अगर आप बचना चाहते हो तो सीधे चले जाओ, कहीं बचने का ठिकाना नहीं है, हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी के पास जाइए। जब हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने वचन दे दिया, तथास्तु, रक्षा का वचन दे दिया, याद किया। अच्छा, भगवान कह रहे ये क्या हुआ। भगवान भक्त के बस में है। जब उनके मारने के लिए तो हर जगह युद्ध करने लगे भगवान से हनुमान जी। भगवान भाई तीर चलाने से खड़े हो जाएं। अब क्या करें, अब ये भक्त मेरा खड़ा है सामने, अब कोई सवाल नहीं है कुछ। जहां हनुमान जी खड़े हो गए तो राम वहां कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त बहुत प्रिय है प्रिय। तो इसलिए जो गुरु बात कहता है उस बात को मान लेते, वो जाप करते हैं। तो लोग जपने को बहुत महत्व देते हैं, पर अध्यात्म में हठ योग नहीं है। हठ योग नहीं है, जैसे समाधि में बैठना। समाधि ऑलरेडी चलते फिरते की है। मन तुम्हारा समाधि में हो, तन नहीं। घंटों जो समाधि लगा के बैठते हैं, तो ये हठ योग है कि हठ योग कभी नहीं पसंद। ये बात समझाते हैं तो समझ नहीं आती। नाम जप की बात संशय है तो हरिओम जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, जो जिसका इष्ट। और इष्ट अलग अलग पांचों को अगर पूजते हैं तो वहां क्या है, ये तत्व ज्ञान में ना होने के कारण, इस बात तत्व ज्ञान का ज्ञान ना होने के कारण, थोड़ी वो रहने के कारण, तो उसमें द्वैध बुद्धि पली रहती है। हमारा इष्ट वो है, हमारा इष्ट वो है, हमारा इष्ट वो है, लेकिन है सब एक ही। ये तत्व ज्ञान कहता मैं एक ही हूं, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। तो किसका नाम और किसका क्या करें, यहां बांधता नहीं है। स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रखता है, बंधन में नहीं डालता। अब ये कहो गुरु दीक्षा की बात, तो गुरु दीक्षा तुम्हें आते ही यहां मिल जाती है। दिन भर तो चिल्लाते हो हरि ओम हरि ओम, यहां बैठ के बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम इस मुख से कई बार उच्चारण देखते हैं, पानी पीते तो वही निकलता, चलते फिरते वही निकलता, सोते फिरते निकलता। भगवान कुछ, गुरु कुछ और कह रहा था, शिष्य कुछ और कह रहा था। शिष्य को लगा
कि गुरु जो बोल रहा वही हम बोले, तो डूबने लगा। जो उसने दिया था वो बोलता, तुम ऐसे करके पार हो जाना। लेकिन गुरु को देखा ये तो कुछ और बोल रहे, हमें कुछ और बता दिया। जैसे ही गुरु जो बोल रहा था वो बोलना शुरू किया, जो बताया वो बंद किया, डूबने लगी गाड़ी। सारी दुनिया इतनी पगला गई है नाम के पीछे। भैया उस सत्संग में नहीं जाना, बहुत तेज तेज, वहां नाम दान नहीं दिया जाता है, वहां नहीं जाना। अरे भाई ये नाम नहीं तो फिर क्या है? भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बैठे। सुबह उठो, शाम उठो, जब भी बैठो, जब चाहो हरिओम का जाप करो। है खोल खोल के यहाँ दिया जाता। कई जैसे देवी देवता जिस योग उससे बनता है उसके हिसाब से तुम्हें मंत्र दिया जाता है। एक ही गुरु कई मंत्र देता है, तो भ्रम संशय नहीं रखो क्या बोलूं क्या ना बोलूं। सीधा सा है, जो तुम्हें सरल लगे वो बोलो। अब ये मुख से नहीं बताया जा रहा तो कहां से बताया जा रहा? बताओ। अच्छा, और तुम्हारे पास है भी क्या जो गुरु दीक्षा में तुम दोगे? है कुछ? बताओ। है किसी के पास कुछ? हो तो बताओ। अगर ऐसी बात है तो भर के लाना, ले जाना। तुम्हें ये लगता है कान में बोला जाए, ले आओ। हम भी क्या करेंगे, सबको बांट देंगे। क्या करेंगे बताओ? गुरु दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु को हमने गुरु से दीक्षा ली, उसके बदले में दिया, तो उसको ये है कि इसको हमें हर हाल में, मेरे हाथ में उसकी बाह है, अब इसको पकड़ के कैसी भी रिश्वत एक तरह समझ लो कि हम उल्टे चलें चाहे नंगे चलें, चाहे जैसे चलें, अब तुम्हें मुझे पार ही लगाना है। हमने तुम्हें गुरु दीक्षा तुमसे ली है और तुमने मुझसे वादा किया है, कॉल किया है, समझ गए? और तुम्हें पार उतार नहीं होगा। तो इतनी तो ढिठाई है। वही 5 चीजें दे देते हैं। अन्नदान, वस्त्र दान, ये सब दुनिया के दान करते रहते हैं, वो आदत पड़ी है। अभी ये बताओ निराकार उनका सबका करेगा क्या? बताओ। जिसको तुम दे रहे हो, तुम शरीर समझ के दे रहे हो, इसीलिए तो दे रहे हो ये चीजें। मतलब एक गुरु देह में है और ये शरीर है, इसको देंगे, ये पहने तो हमारा पुण्य हो जाएगा। तुम पाप करते रहो और पुण्य हो जाएगा, पाप करते रहो और पुण्य हो जाएगा। गुरु कहता, गुरु वचन माने जो गुरु वचन को ताका मत आघात। तुम गुरु दीक्षा ली और उसने ये कही, ये बात मानी ही नहीं, जो मती से तुम्हारा मता बन जाए। किया है कॉल करार, लेकिन तुम पूरा वादा करते हैं क्या? क्या कभी पूरे गुरु के हुए? लेकिन इतना सब जाने, पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर दे। उपदेश सुनो और उपदेश अपने जीवन पे लागू करो, तब जो है परमात्मा का दर्शन है कि नहीं? मानो ही बात हमारे बहुत जल्दी नहीं भेजे में जाती है। रोज कितना गुरु हम लोगों को समझाता है, फिर मन वहीं जाता है। तो अब अंदर में ये ख्याल नहीं आए कि वहां नाम दान नहीं है, चलो दूसरे वहां ज्ञान सुनते रहेंगे, नाम कहीं और से लेके आए। पागल ना हो जाओ, ये गद्दारी है। या तुम मनमाना अपना उससे ले लोगे नाम दान, वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तक गुरु के मुख से नहीं निकलता, तो यहां गुरु के मुख से मंत्र निकलता है ना, निकलता है। आज दादा भगवान ने सबको मंत्र पिला दिया, लेकिन समझ नहीं तो क्या करें? अब उन्होंने पकड़ पकड़ के धन दौलत और ही नहीं, कुछ लिया नहीं, तो उनको समझ में नहीं आता है ना।
गुरु को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम दुखी क्यों रहते? हमारे पास ही क्यों आते? तुम्हारे पास था क्या जो तुम हमको दोगे? हर व्यक्ति पैसे ही कौड़ी से तो दुखी है, यहाँ बैठने के बावजूद भी। इच्छा है और कहीं से रुपया मिल जाता और एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती और थोड़ा बढ़ जाता है, कितना भी मूड ला लो। समझ गए? नहीं गया अभी। जिस दिन ये चला जाएगा उस दिन तू आप परमेश्वर हो जाएगा। वो तो है नहीं, जान गए हो, खाली जान गए कि नहीं? जान गए हो। भगवान नाम जपते जपते तुम उसके जैसे हो जाएंगे। तो अक्षर यही बात, अक्षर सब बोलते हैं यही बात। इस सत्संग में आके अक्षर यही बात, वहां भाई नामदान नहीं मिलता, लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं ध्यान करने के लिए। अभी एक लोग हमसे कह रहे थे कि शाम को बैठे और इतने मिनट जो है सत्संग के बाद और बात हो जाती, थोड़ा ध्यान में बैठ जाए। जिसका ओम में और सत्संग सुन के ध्यान एकाग्र नहीं हुआ, वो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठे, कैसे ध्यान होगा? बताओ, हो जाएगा? आंख खोल के भगवान के वचन चल रहे हैं, मन दे दिशा तब भी नहीं एकाग्र हो रहा, तो मन आंख बंद करके बैठ जाएंगे तब हो जाएगा। कितने % सही है बता दो हमें? 100% गलत है। ये समझ लो, सुरती तुम्हारी यहां भी बोले जाते हैं 2-3 मंत्र, तो उसमें तो टिकती नहीं है। ओम भी नाभि से नहीं निकलता है किसी को। जो अंतर्मुक्ता में चला हो गया, धीरे धीरे बाहर सब सब दिखाई देता रहता है। जो तुम्हारे ध्यान में है बाहर की सांसारिक चीजें है अभी कि नहीं बताओ मैं? सब यहाँ ये मंत्र बोलते रहते, लेकिन मन सबका दिशा भागता रहता। हम देखते हैं कोई नहीं नाभि से बोलता है, उच्चारण करता है। नाभि से उच्चारण करो, उसी वक्त तुम्हारी समाधि लग जाएगी, तो तुम सत्संग के ये वचन तुम्हारे अंदर भीतर जाएंगे। इसीलिए तो होता है मेडिटेशन। लेकिन जाते ही नहीं, दाएं बाएं हिल जाते, क्योंकि मन तुमने एकाग्र, ऐसे जैसे उसमें मन एकाग्र किया वैसे वाणी सुनने के लिए हलचल है। हलचल में तुमने सुन लिया, बता भी दिया, लेकिन कहो को ठहर जाए तो ठहरेगा नहीं, ठहरेगा? मन की एकाग्रता से ठहरा हुआ है। और इतना चंचल क्यों है? आखिर इसे यहां बैठ के भी क्या मिलेगा? इतने मन को चंचल करके हमको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। यहां बैठो तो यहां के ओके रहो, जहां बैठे हो वहां जाओ। गुरु का घर है, दादा का घर है, वहां भी उसके ही ओके रहो। सर्वत्र है ही परमात्मा, वहां भी उसके हिसाब से करो। अब यहां तुम्हें भगवान का सुमिरन करना, तो घर का सुमिरन करते हैं, और जब घर में सबके कार्य करने तुम वहां सत्संग का सुमिरन करते। कितनी उल्टी दशा है बताओ। समझने वाली बात। उस समय वो कार्य वो तुम्हारा है, भजन, भोजन और भजन। जो भी भोजन बनाते हो भजन करते करते शुरू रखो। भगवान के लिए भोग तैयार हो, प्रसादी तैयार हो रही, लंगर तैयार हो रहा, और फिर तुम्हारे घर में जो भी इतनी गिराई बनाओ, कोई जरूर आए, और ये अंदर में भाव रखो कोई ना कोई तुम्हारे साथ बैठ के खाएगा। अब तुम्हारी आदत पड़ गई पका के अपने अपने खाने की, कौन खिलाए दूसरे को? तो ये सब बातें उदारता गुरु ने सिखाई, और ये आदतें उदार होने के लिए डाली हैं। कौवा है, गाय है, कुत्ता है, कन्या है, ब्राह्मण है, इसलिए इसी बहाने तुम्हारा यज्ञ होता रहे रसोई में। पहले ये कार्य कर लो। है ऐसी बात, युक्तियां महापुरुषों की हैं, किसी तरह तुम उदार बनो, इसलिए है, नहीं तो डकार जाएंगे। तो इसी बहाने इतने लोगों के लिए 5 रोटियों का आटा ही बढ़ा लेंगे। अब कहो जाति का ब्राह्मण ढूंढे,
जो ब्रह्म हरि को भजे सो हरि का, जो परमात्मा का भजन करते हैं वो ब्राह्मण ही है। जो अपने आप को जानते हैं मैं कौन हूं, अगला कौन है, ब्राह्मण ही है। फिर तुम्हारा नहीं भी ब्राह्मण है, तुम्हारा भाव है ब्राह्मण का, भक्ति तुम्हारी हो जाएगी। तो ये तुम्हें नामदान मिलता है और वो पार करने का वादा भी करता है कि नहीं। दादा ने हरिओम दिया, ये किसका है? विष्णु का। और विष्णु ही मंत्र में कौन है? वो भगवान कृष्ण योगेश्वर कौन है? वही है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उन्हीं के लिए जो सब कान्हा के लिए भागते रहते हैं। वनोक रूप उन्होंने सृष्टि पे धारण किए। ओम नमो नारायणा, जो तुम जब बाह्य मुख से नहीं निकले तो कहां से निकले हैं बताओ? जहां ज्ञान बैठे हो सुनने को वहीं तो मिल रहा है तुम्हें। रोड पे थोड़ी ना कहीं दे रहे तुम्हें, एकांत में तो ही दे रहे। मिल रहा है कि नहीं बताओ? ओम नमो नारायणा, उसमें भी जब अभी किसी की डेथ बॉडी जाती है तब भी कहते हैं, भगवान का मंत्र सुनाते हैं, इसको शीतलता मिले, प्रदान हो। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। भैया को चेयर एक दो, इस पे तुम सटे हुए बैठ जाओ, चेयर दे दो, इस पे सटे हुए थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। हाँ, तो ओम नमो नारायणा, रिलैक्स होके। तो ये याद रखो, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, चाहे 101 बार कहो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार कहो, चाहे वो 108 बार कहो, चाहे हरिओम 108 बार कहो, है ना, चाहे 21 बार कहो, चाहे 11 बार कहो, चाहे 7 बार कहो, चाहे 9 बार कहो, है, चाहे 11 बार कहो। कोई तुम्हें जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है आप उससे बोलिए, मतलब किसी का चिंतन नहीं चाहिए। इसलिए इस नाम जप का महिमा है। तुम खाली होते हैं तो मन दिशा रिश्तेदारों का चिंतन करता है, इसका चिंतन करता है, उसका चिंतन, उसके लिए तुम्हारे पास वाणी है। आज ये दृष्टांत तो सुना, ये नहीं सुन पाते तो फिर ऐसे करो। यानी बाहर की बात तुम अंदर ना आने दो, सांसारिक किसी की बात, जो मन तुम्हारा चंचल हो, एकाग्र ना हो। इसलिए नाम जप की महिमा है। तब कहते हैं जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक पार नहीं उतर सकते। यानी निरंतर परमात्मा का ही ध्यान रहे, समझ रहे हो? और जितने ये नहीं जानते उनसे ये सुने, भागो नहीं, ठहर जाओ, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो रोज तुम्हारी पढ़ाई करे और गला फाड़े, रूठ जाए, उनको मेहनत करके मना के लाओ। उस समय ये बुद्धि अंधकार आ जाता है, अभिमान के कारण, अज्ञान के कारण, स्थूल शरीर का अहम आ जाता, मुझे बोल दिया, समझ गए? और ये तुम्हारी वो होगी, अगर चला आएगा तो जीवन बन जाएगा, और हमारा अगर जाना होगा तो अभिमान बढ़ेगा। समझ रहे? तुम सब जाके बुला के लाओ, किसी ना किसी तरह से उसको अच्छी तरह से समझा के बुझा के लाओ। यहां अगर तुम पास हो गए तो कईयों का तुम जीवन बदल सकते। मन कई बार आने आता है, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। ये नहीं कि वो अज्ञानी हो गया, आया चला जाएगा, ठीक है। बड़ी किस्मत से तत्व ज्ञान मिलता है, बड़ी किस्मत से। बातों को पकड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, नाम को पकड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे, न फिर जो है पीछे मुड़ के आ जाओगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक लोग बोला भगवान क्या करें, बोला ये गुरुदीक्षा के बदले में आपको क्या दे? तो संत जी क्या कहते हैं, क्या दोगे? तुम्हारे पास है भी क्या जो तुम दोगे? बस तुम खुश रहो, मौज करो, जो है यहां वो लेके जाइए और इसको निरंतर बढ़ाइए। नाम जप की महिमा को निरंतर बढ़ाइए, अपने जीवन में धारण करिए। ये वचन, ये सब चीजें हर तरह से तुम्हें बात बताई जाती, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है। किस तरह से तुम्हें करार आएगा?
ध्यान समाधि हमारे सत्संग में इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी तू परमात्मा है, तू ध्यानस्थ मुद्रा में सदैव है, तू अपने पूर्ण परमात्मा में है, पूर्ण स्वरूप में है, तू ही समाया पड़ा हर जगह है, तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं है। कह भी दिया पहले ही दिन, मान न मान तू है भगवान। बहुत अच्छा दृष्टांत चलता है। एक व्यक्ति गया कि मैं नामदान लूं जाके, कोई संत मिले, कोई तत्वज्ञानी मिले तो मेरा मार्गदर्शक बने। चल दिया, जिज्ञासा उठी तो चल दिया। चलते चलते एक संत पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आराम से मस्ती में बैठे, बोले, बात करी, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूं। तो उन्होंने मुस्करा दिया, मान न मान तू है भगवान। अब उसको करार नहीं आए कि अभी हम आए, ये कौन सी बात है? मान न मान तू है भगवान, ये नामदान कैसे? ना कुछ लेना ना कुछ देना, करार नहीं आए। उसको बेचैनी, ये सच्चा संत नहीं हो सकता। खोज करते करते कहाँ चला गया? एक आश्रम में, जहां गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, शिष्यगण पढ़ते हैं, वहां पहुंचा। वहां काफी संख्या थी, सब एक वेशभूषा में थे और सब जो है टकले थे, चोटी रखाए हुए थे और साधनारत थे, पढ़ाई कर रहे थे, वेद वेदांत की शिक्षा ले रहे थे। संत को देखा और कहा, ये सच्चा, मन में विचारा है, ये सच्चा संत है। इसने देखो, इसके यहाँ कितने शिष्य हैं और कितना सब ये है, फिर ये देखो ऐसे और स्पेशल तौर से हैं, रंगे बंगे सब, ये है संत। करार आ गया दिल को। बोला, संत जी, गुरु जी, मैं तुमसे गुरु दीक्षा लेने आया हूं। बोला, 12 साल यहां सेवा करिए, इसके बाद तुम्हें नामदान मिलेगा। अब उसको लगा कि हाँ, ये कोई नाम है। जब 12 साल नाक रगड़ी, तब तो हम लोगों की बुद्धि ऐसी ही बनी है, सुन सुन के नकल कर कर के चलते हैं ना, तो जो जैसा बता देते वैसे भ्रमित, तो ज्ञान नहीं दिमाग में चढ़ता, पॉल्यूशन ज्यादा रहता है। ये यूट्यूब जो देखते हो, ये बुद्धि भ्रष्ट की है। कोई कैसे नाम का वो बता रहा, कोई कैसे बता रहा, कोई कैसे, कोई दृष्टांत कैसे बता रहा, कोई कैसे, तब क्या कहते हैं, अरे ये दृष्टांत है, सिद्धांत उसका क्या निकल रहा है, देखो तो सही। गलत हो गया, कहाँ गलत? रटी रटाई बात बोलते रहते, कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं। गुरु ने जो रट दिया, कह दिया, वही बात। तुम अपनी हलवा पकौड़ी और रोटी कब बनाओगे? तब उस दिन वो संत के पास गया, कहा तो उसने स्वीकार कर लिया। 12 साल रहा, 12 साल जब हुए तो नाम मिला ही नहीं, अभी गुरु दीक्षा नहीं मिली। बहुत सेवा करने के बाद रात दिन लगा रहे उसकी सेवा में, जो जो गुरु बताए सब करे। किसके लिए? इस लालच में, नामदान के लालच में 12 साल रगड़ा। जब ये बात कही, अब तो गुरुजी 12 साल हो गए हैं, अब मिलेगा क्या? बोला, हाँ मिलेगा, 2 नामदान। मान न मान तू है भगवान। ऐसे खोपड़ी में मारी, क्या बताएं। तो हम लोगों की जल्ले ये राउंड नहीं लगाते हैं, तब तक बात समझ में नहीं आती। यहाँ आते हो, उसे ठगना बगना तो है नहीं तुम्हें अपना चकिया चूल्हा तो कराना नहीं उसको है तुमसे। जो तुमसे कहे 12 साल बाद तुम्हें मिलेगा, हाथ पैर तो दबाना नहीं है। तो ऐसे जाल साजी संत महात्मा है, क्योंकि वो भी जानते हैं इनको जल्ले के रगड़ो ना, तब तक इनको नामदान समझ में नहीं आएगा। और यहां तुम्हें पहले ही दिन भगवान कहता, मान ना मान तू है भगवान। अब इसका अहम नहीं,
तब उसे लगा, लौट के आया, उनके चरणों पड़ा। बोला क्यों? कि जो उसने दिया वही तुमने उस दिन दे दिया था, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। कहां पहुंच गया धोखा धक्का खा के वहां। समझ आ गई, वही चीज उसने दी वही चीज यहां। तब ये बोला ये असली ब्रह्म ज्ञानी की निशानी है। कौन सी? जो पहली थी। ये तत्व ज्ञानी को तुमसे कोई इच्छा, वो जानते ही है तुम रोते गिड़गिड़ाते दुखी क्यों घूम रहे हो। महल बाणियां सारी सृष्टि के तुम राजा बन जाओ, दुखी तब भी हो। तुम्हारे पास है ही क्या जो गुरु दीक्षा में तुम हमें दे सकते हो? कचड़े के अलावा है कुछ नहीं तुम्हारे पास, गटर के अलावा तुम क्या दोगे? हम भिखारियों से भीख क्या मांगे? तुम खुद ही भिखारी हो। तो सारी सृष्टि का राजा है, भूप है, उसे कोई भी चीज दरकार नहीं है। तुम्हारे हाथों का मैल तुम्हें शांत नहीं कर सका, तो कहता उस मैल से क्या हमें शांति मिल जाएगी? ये अपना मैल अपने पास रखो, पर खुश तो हो जाओ। मान ना मान तू है भगवान। वो कैसे? जब तुम निर्विकारी होंगे, अंतःकरण की शुद्धि, तब तुम भगवान है। नहीं ऐसे अभिमान नहीं करने। अरे मेरे गुरुजी ने तो कह दिया, मान ना मान तू है भगवान। सारे दिन तो खुरापात है, सारे दिन तो तुम्हारी मन की इतनी बदमाशी है कि कुछ पूछो नहीं। अंदर में अशांति किसकी वजह से है? तुम्हारे अंदर सब कुछ होते हुए किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मन शांत नहीं है, अशांत है, कंपटीशन में है। कंपटीशन वाला कभी भी आनंद और शांति में नहीं आ सकता। वही बात तुम्हें सीधी बताता। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शुद्धि तुम्हारी हो। मन में कौन सी बात है ये तुम जानने वाले हैं, दृष्टा है। बुद्धि तुम्हारी क्या कह रही है, क्या निर्णय दे रही है, इसको भी देखो। गिरावट की ओर तो नहीं लेके जा रहे। चित्त तुम्हारा चलायमान क्यों है? अहंकार किस लिए आया है? तू बन के बैठा है ना, ए भी ना हो। ये चारों शांत है घोड़े। लगाम मेरी सतगुरु के हाथ में, लगाम मेरे सतगुरु ने पकड़ी है। तुम मन बुद्धि और इसके साक्षी हो ना। और साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भूप। कोई जो है तत्व ज्ञानी इसको जानता है। वो उन्हीं की संतान तुम हो। तुम कौन हुए? तुम्हें तत्व का बोध हुआ? इसे कहते बुद्धत्व प्रदान होना, बोध होना, बुद्धि विवेका हो जाना। ये पैगाम रोज हम सबको देता है गुरु, देता है कि नहीं? कहना मान लोगे कोई बिरला निकलता है, और जो जो थोड़ा थोड़ा मानते हैं सबको फायदा मिलता है। ये नहीं सोचो कि हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो डांट नहीं पड़ रही, अंदर घुस जाए तुम्हारी किसी तरह से बात, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी को कुछ आता नहीं, तुमको सबको आता, ज्ञान सब कुछ है। बचपन से पैदाइश ही तुम ज्ञानी हो। पर वही बात है, अग्नि तो है लेकिन ऊपर धुएं से ढका हुआ है। अग्नि है पर अग्नि धुएं से ढकी हुई है। तू भगवान है, तू पूर्ण ब्रह्म है, पर अज्ञान से ढका हुआ है। जब वो धुएं को जब हट गया धुआं, तो क्या अग्नि प्रकट हो गई? ऐसे अज्ञान हट गया तो ब्रह्म प्रकट हो गया। हो गया कि नहीं? कोई फर्क है? ये मंत्र है, तुम समझते क्या हो? गुरु ने हमको ऐसे ही नहीं पट्टा डाला, ये पट्टा डाला है। पट्टा पढ़ा है कि नहीं? तुम लावारिश नहीं है। लोग समझते हैं नामदान मिलेगा तो बारिश लावारिश नहीं है। तुम्हें यहां मिल क्या रहा, क्यों बैठे हैं बताओ? नामदान नहीं तो फिर क्या है? बोलो। कर्मों में शुद्धि लाओ, नहीं नाम जपो खाली, तुम मुक्त हो जाओगे। उल्टे सीधे काम, तुम व्यभिचारी हो। गुरु ने नाम दान दिया, आप गलत कार्य नहीं करना। नाम ले लिया, इसका जप करिए।
नाम ले लिया, आलस इतना कि जब भी नहीं किया जा रहा, और जैसे पहले चल रहे थे व्यभिचार कर रहे थे वैसे व्यभिचार भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो गुरु ने कहा उस जगह नहीं जाना जिस जगह तू गया था। भले ही तू नाम जपता रहे, अगर तू उस जगह गया तो उस संग मिलेगा, तू फिर वैसे ही हो जाएगा। ये परहेज होता है। भाई कोई स्त्री है पर पुरुष से प्रेम करती है, अपने पुरुष छोड़ के, पति को छोड़ के, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, विवाह भी कर लिया है, अभी 3-4 से और प्रेम संबंध बनाए, तो उसे क्या कहेंगे? व्यभिचार कहेंगे ना, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। नाम तुमने ले लिया, संसार में जो भी लबड़ खबड़ आता है वो भी करते हैं, सब करते हैं, नाम दाम लिए, तो कैसे तुम्हारा सिद्ध होगा मंत्र? अंतःकरण शुद्ध नहीं, गंदगी भरी पड़ी है। मां भगवान बैठेगा और नाम जपोगे तो उसका उल्टा दोष पड़ेगा, तभी कहते पाप पड़ता है। सावधानी है नाम जप के बाद, हर कर्म में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुम सावधानी को कुछ और समझते हैं, कठिन समझते हैं। जैसे तुम पहले कार्य करते थे वैसे ही करो, पर दोष रहित करो। बिजनेस भी करो, सर्विस भी करो, उठो बैठो भी, कार्य भी करो, सेवा भी करो, सिमरन भी करो। अब तुम सेवा कर रहे हो, खाना बड़े प्यार से खिलाते जा रहे हो, अंदर कहते कहां से आ गया, पागल है तेरा, ये कर्म सब बेकार हुआ जा रहा है। कार्य भी, मेहनत भी पड़ रही है, और किसमें हो रहा है? कन्वर्ट, अज्ञानता में। उसका फल कुछ नहीं, उसका उल्टे कर्म है, तू दोषी है। बात ये बात है। अब हम व्यभिचार भी करते रहे, नाम जब भी कहते क्या करें गुरुजी, तो वो कहता ना तुम अपनी बात करते क्या करें गुरुजी, हमारा चरित्र बहुत खराब है और बदलता ही नहीं, और मैं बदलना चाहता हूं, तो मुझसे बोलो जो भी तुम में गड़बड़ियां हैं। नहीं शर्म करो, अच्छे लोग अपनी बात बताते हैं, सबके सामने नहीं बताओ तो अकेले में नहीं बताओ, कागज मेरे जेब में डाल दो, बता दो, वो लेखा जोखा, फिर वो क्या कहेगा? मानी तुम्हारी मिल जाएगी। अरे जो अब तक किया है नाम दाम, कोई बात नहीं, आदत पड़ी, जहां से गड़बड़ी वहां जाना नहीं, वो सामना नहीं करना, क्योंकि अभी आप मजबूत नहीं। नाम दान लिया, आप जाएंगे फिर वही काम हो जाएगा तुमसे, क्योंकि आदत पड़ी है, 4 थालियां चाटने की आदत पड़ी है। इंद्रियां कहेंगी ले लो, कहां गुरु निराकार के रूप में हर जगह तुम्हें कोने कोने में देख रहा है, मंत्र है तुम्हारे साथ, गुरु वचन है तुम्हारे साथ, हर जगह वो देख रहा है ना? जब देख रहा है तो जीवन अपने आप बस निकलने वाले हैं, आ जाओ। हाँ, तो सही बात ये है कि जो अभी तक किया वो गुरु की शरण में आने के बाद मत करना, फिर इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। कई लोग कहते हैं भाई हम इतना सब करते हैं, वहां हम अपने को बदल नहीं पाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो क्या कर्मों से बच जाओगे? तो भी तो डबल दोष पड़ेगा। यहाँ आओगे तो बचाओ थोड़ा, वो तुम्हारा है ना धनी शाही, वो खड़ा हो जाए, बच्चा है गलती हो गई कोई बात नहीं, और वहां कौन तुम्हारा कहने वाला है कोई कहने वाला? बचा लेगा और तुम्हें समझाएगा बच्चा ऐसी मत गलती कर, बार बार छोड़, और किसी से नहीं कहेगा देखो ये अभी गलत चल रहा है, ठीक है? जैसे माँ अपने बच्चे के अंगों को छुपा लेती, ऐसे ही गुरु भी छुपा लेता, लेकिन उसकी बात मानने में बार बार वो गलती नहीं दोहराना है, ये आप समझ लीजिए। हीरे मोती से ये वचन लगते हैं प्यारे, ये गुरु की महिमा है, इसको नालियों में मत बहाओ, थूक के मत बहाओ। बड़े मुश्किल से ये वेदांत है गुरु के मुख से, जो सरल भाषा में, संस्कृत भाषा में आप नहीं समझ पाएंगे, एक क्लिष्ट हिंदी भी आप गीता की नहीं समझ पाएंगे, वो क्या कह रहा है। पहले ही पाठ में गीता के 4 भाग हैं, कोई पहले गीता नहीं चली है, अज्ञान चला है पहले, भगवान कृष्ण मुख बंद करे हैं, कोई गीता का वर्णन नहीं है पहले अध्याय में है। पहला तो संजय है, धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र के अंदर मोहवश
क्या है? गंदगी है, चोर है, मक्कार है, कपटी है, अपने भाई के बेटों के साथ गलत व्यवहार। मेरे बच्चे ही प्राप्त करे प्रथम, द्वितीय दुर्योधन। किनसे कह रहा है? उनको पढ़ाया था द्रोणाचार्य ने। झूठ भय होता है झूठा, तो खड़े थे दौड़ के युद्ध स्थल में। जब खड़े, अभी कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कहाँ गीता चल रही है? नहीं चल रही है गीता, अज्ञान घोर चल रहा है। तब जाके उन्होंने क्या किया? दौड़ के रथ से उतर के भाग के गया दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास, जबकि सारे दोनों तरफ के उन्हीं से पढ़ाई शिक्षा ली हो तो सबको जानते हैं। अब ये दौड़ के गया, देखा, गुरु द्रोणाचार्य से बोला कि आप इनको जानते हैं? ये कौन कौन खड़े हैं? गिना रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बहुत भारी लग रहे हैं, 13 नाम बहुत भारी लग रहे हैं। उसमें नाम जो है दिया है, बना हुआ है। अर्जुन की तरफ इतने लोग खड़े हुए। फिर ध्वन करने वाले जो यंत्र थे उनका वर्णन किया, उनके विषय में दौड़ के गया। अब ये पहली इसकी कमजोरी थी कि ये दौड़ के द्रोणाचार्य को बताने गया। क्या द्रोणाचार्य अनभिज्ञ थे? बहुत बड़े योद्धा हैं ये, ऐसे कह रहा है। अब अपनी सेना 100 की उसे कम लग रही है और कमजोर लग रही है। ये गिरावट का पॉइंट है कि नहीं? आज गुरु ने मिलता होता, गीता के शब्द तो हम कोसों दूर थे, अपनी जिंदगी ही नहीं जानते क्या विनाश की ओर जा रही है, किधर जा रही है? जानते? नहीं जानते। आज गुरु की कृपा हुई है जो विवेक जागृत कर दी। फिर जाके दौड़ के कहां गया? द्रोणाचार्य से कहा, बोला कि सेना नायक भीष्म पितामह जी है और ये संचालन शुरू होने वाला है, और अपने तरफ वीर 9 ही गिना रहा है, उधर 13 गिना रहा, अपनी तरफ 9, जबकि उधर अधिक है। अब भीष्म पितामह बिना इच्छा से वो मर ही नहीं सकते। जब उनकी इच्छा होगी तभी वो गड़बड़ करेंगे कि अब मुझे मरना है। इतना बड़ा वीर खड़ा हुआ है युद्ध में, और इसे हल्के हाथ से भीष्म पितामह को ले रहा है। ये राजा है? चोर है, चोर। क्या है? चोर। ऐसी तो बातें करता है। जब ये बातें करी तो द्रोणाचार्य भी देख रहे, भीष्म पितामह का सहयोग करो द्रोणाचार्य से। अब सहयोग वो खुद ही सबको संभाले बैठे, उनका वो सहयोग क्या करे? जो भी गलत चलता है उसको पहले ही से ऐसे उल्टे सीधे कमजोर पड़ने लगा, खुद ही कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि गलत कार्य कर रहा था। उधर उसका पिता भी कमजोर पड़ रहा था, गलत कार्य कर रहा था। अब इधर तीसरा आ गया कौन? अर्जुन। अर्जुन भी वही कार्य कर रहा। अभी भगवान कुछ नहीं बोल रहे, वही कार्य वो कर रहा है। पहले अध्याय की बात है। उधर भी कितने अस्त्र शस्त्र हैं, उनका वर्णन कुछ नहीं। हमारे पास तो यंत्र भी कम है, जबकि 6 खड़े हैं और भी साथ में खड़े हुए। समझ गए? ये कमजोर पॉइंट है। अब अर्जुन क्या कहता है? कितनी बातें दलीलें दे रहे, नपुंसक और उसके क्या नाम, स्त्रियां, बण शंकर औलाद, ये सब दूषित हो जाएंगी पर पुरुष को और ब्रह्म ज्ञानी के अंतर में ये बात नहीं, संसार नश्वर है। तब यहाँ पे उन्होंने सावधान किया। बहुत सारी दलील। अब जैसी हालत धृतराष्ट्र की है वैसी हालत अर्जुन की है। दोनों मोह में ग्रस्त हैं। अपने वालों को देख के ये सब चकाचौंध, भीख मांग लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भगवान सुन रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं सबकी। गीता इतना नहीं चल रही है, सब गधे घोड़े लगे पड़े हैं वहां पे। पहले अध्याय में मोह, वो भी धृतराष्ट्र का मोह, इसका भी। और मोह का है अच्छा हो या बुरा, चाहे चोरी वाला हो चाहे हित करने वाला मोह, दोनों ही पाप हैं। ये समझ लेना, याद रखना। जहां तुम बैठे हैं ये तो मोह अच्छा है। मोह कभी अच्छा नहीं होता, चाहे वो धृतराष्ट्र है या अर्जुन है।
दोनों ही जो है, ये धर्म क्या खून कर रहा है? कौन? अर्जुन धर्म का खून कर रहा है, और वो मोह बस दूसरे का हक छिन बार, मेरे ही वाले ले। पापी तो दोनों ही हुए, अर्जुन भी हुआ और हुए या नहीं हुए बताओ, है ना? अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है? गुरु को समर्पण कर दो। 4 भाग हैं, अब जो है भगवान कृष्ण चौथे में उठे कि नहीं? अब यहां उठे, बोला ज्ञानियों जैसी, पंडितों जैसी बात कर रहे हो, और मरने और जीने का शोक भी कर रहे हो। तो पंडित कैसे? पंडित जन तो शोक नहीं करते, मरने वालों का भी, अपने वालों का भी करते। तब लास्ट में कहा, मानने को तैयार नहीं, तब ललकार कृष्ण की लगी। समझाते समझाते ये सब व्यर्थ की बातें, निरर्थक, अब ठहर जाओ। जब ठहर जाने की बात बोली, बात मान ही नहीं रहा, बहुत दलीलें, समझ नहीं आई तो कह दिया जाओ जाके कोई दूसरा गुरु कर लो, डांटा। लेकिन भगवान नहीं चाह रहे हैं, भक्त के प्रति बड़ी करुणा होती है कि ये यहां से जाए, क्योंकि मुझे ये स्वीकार कर ले गुरु रूप में, मेरी बात मान ले, तो इस भयभंजन से निकल जाए, भयावह से, जंगल से निकल जाए। क्योंकि ये युद्ध करने के लिए तैयार हो और धर्म की स्थापना कर, इसलिए धर्म का रक्षक तू है, और ये कार्य मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। ये सब तब उन्होंने विराट रूप दिखाया और युद्ध के लिए प्रेरित किया और कहा, हे अर्जुन मन मुझ में रख। अब और प्रश्न एक टपक पड़ा, भाई तुम मेरे साथ पढ़े हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, और बहुत अच्छे मित्र हो, ऐसा शायद कोई नहीं है हमारे जीवन में, हर बात का ख्याल आप रखते हैं मित्र होके, हर कदम पे साथ चलने वाले हैं, लेकिन आप हैं कौन जो मन तुझ में रखे? बोला जो तुझ में है सो मुझ में है, जो मुझ में है सो तुझ में है, जो मैं हूं सो तू है सो मैं हूं। फिर यही वही बात आई, इस शरीर में नहीं, उस आत्मा में मन रख, वो मन मुझ में रख, मुझ वासुदेव में मन रख, उस शक्ति निराकार में। जब उसमें मन रखेगा तो दिशा मन भागेगा नहीं, और मेरे द्वारा ये कार्य ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तू देख ले, नहीं मानता। विराट रूप दिखा दिया तो सारी लीलाएं कहने लगा, प्रभु ये कितने सूरज चांद सितारे और कितनी ये सब ये दाढ़ों के द्वारा खाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। एक तरफ से पैदा हो रही सृष्टि, एक तरफ से दाढ़ों तले पिस रही है। ये काल चक्र का बड़ा हुआ रूप। बोला प्रभु इस रूप को आप शांत करिए, मैं भयाभय हूं, बहुत भयभीत हूं। तब इसको ये बात समझ, आज हम लोगों को तो गुरुजी ये विराट रूप दिखाते हैं संसार का, क्या क्या वास्तविक रूप है नहीं दिखाते हैं। हम लोगों की अभी भी वो बुद्धि नहीं पॉल्यूशन मुक्त हो रही है, अर्जुन के तो हो गई, अभी भयाभय से अट रहे नहीं, अट पा रहे। कारण क्या है? बात नहीं मानते, अपने मनमाने चलते, बीच में जाएंगे सब आपस में लपड़ कपड़ करने लगते, मां नहीं कर पाते तो घर में मस्करी चलाने लगते, फिर उन्हें बुलाते बुलाते थक जावे, सुनते ही नहीं। जे जाओ तुम, जे जाए हम, काम कैसे बने? दोनों आरा काटने के लगे।